नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। आज मदर ऑफ ऑल डील की बात करनी है। इसे मदर ऑफ ऑल डील इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईयू के 27 देश और दूसरी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ भारत। ये दोस्ती तो हमेशा से रही है, लेकिन अब ये दोस्ती एक मजबूत और प्रगाढ़ प्रोफेशनल रिश्ते में तब्दील होने वाली है। आज न्यूज़ 18 इंडिया पर इसी बड़ी कवरेज के साथ हम हाजिर हो गए। अब से ठीक आधे घंटे बाद यानी 11:30 बजे देश की राजधानी दिल्ली एक ऐसी डिप्लोमेसी और आर्थिक गठजोड़ की गवाह बनने जा रही है जिस पर पूरी दुनिया टकटकी लगाए बैठी है। आज भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 16वें शिखर सम्मेलन में बहुत बड़े लेवल पर सिग्नेचर्स होने वाले हैं। इस बैठक पे अब तक की सबसे अलग, सबसे अनोखी और ऐतिहासिक डील होने वाली है और इसीलिए इस डील को भारत और ईयू ने मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। यानी अब तक की जितनी भी डील्स जहां कहीं भी हुई हो, ये उसकी मां है। आज इस मेगा डील के ऐलान के बाद यूरोप के 27 विकसित देशों के साथ भारत का व्यापार लगभग टैक्स फ्री होने का रास्ता साफ कर देगा। उम्मीद ये जताई जा रही है और ये एकदम क्विकली नहीं होगा। उसके लिए एक टाइम लिमिट सेट की जा रही है कि कुछ सालों में, आने वाले कुछ दशकों में एकदम ये जो रास्ता है दोनों मुल्कों के बीच और ग्रुप ऑफ कंट्रीज और भारत के बीच एकदम क्लियर हो जाएगा। माना यह जा रहा है कि इस महासमझौते से भारतीय निर्यात का ट्रेड सरप्लस तकरीबन $50 अरब तक बढ़ सकता है। आज हो रहे शिखर सम्मेलन में भारत और ईयू दोनों मिलकर नए व्यापक रणनीतिक एजेंडे पर मुहर लगाने जा रहे हैं और इस मेगा डील पर डिटेल में बात करने के लिए सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है। क्यों मदर ऑफ ऑल डील इसे कहा जा रहा है, इससे हमें क्या फायदा होगा, क्या कोई नुकसान की भी संभावना है और ईयू को इसमें क्या फायदा नजर आ रहा है। पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू के अंशु जोशी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं और अर्थशास्त्री रजत सेठी आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख देती हूं। ईयू के साथ मेगा डील से पहले पीएम मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। यूरोपीय संघ और भारत के बीच एक बड़ा समझौता उन्होंने कहा है। लोग इसे अब तक का सबसे बड़ा समझौता कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं इस बात पर जोर देते हुए, समझौते से भारत और यूरोप की जनता के लिए बहुत बड़े अवसर पैदा होंगे। दुनिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच साझेदारी का आदर्श उदाहरण ये डील बनने वाली है। ये समझौता वैश्विक जीडीपी का 25% और वैश्विक व्यापार का 1/3 हिस्सा है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। साथियों, ईयू के साथ हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन और एफ्टा समझौतों को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। इस ट्रेड डील से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को तो बल मिलेगा ही, साथ ही सर्विसेज से जुड़े सेक्टर का भी और अधिक विस्तार होगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रविंदर, शुरुआत में आपसे कर रही हूं इस सवाल का जवाब। जो आम आदमी इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया को देख रहा होगा वो कहेगा, रुबिका
ईयू और भारत के तो समझौते और दोस्ती और लेन देन हमेशा से स्ट्रांग रहा है। 2007 में जब मनमोहन की सरकार थी तब हमें याद है कि इस पर बातचीत शुरू हुई थी। हम ये भी जानते हैं कि 2013 में ये बातचीत एकदम ठप हो गई थी। कुछ मानों में यूरोपियन यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो नहीं माने थे और कुछ जगह हमने कहा था भैया ये तो संभव ही नहीं है। आज ऐसा क्या हुआ है कि मदर ऑफ ऑल डील पर हम खड़े हो गए, क्यों? थैंक यू रूबिका जी। सिंपल में अगर हम देखें तो हमारे दर्शकों के लिए इस डील से और कॉन्क्रीट फायदा क्या होगा। भारत फिलहाल 130 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है यूरोप को। वो अगले 5 से 6 सालों में 210 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। सीधी बात है। ओके, 50-60 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट बढ़ेगा, दोनों चीजों का, मैन्युफैक्चर का भी, सर्विसेज का भी। और इसके चलते अंदाजन है करीब 25 लाख से 30 लाख नौकरियां जनरेट होंगी। वो क्लियर कट बेनिफिट है। वन, अब सेकेंडली बहुत सी और चीजें हैं, मतलब ट्रेड के वॉल्यूम बढ़ेंगे, हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बढ़ेंगे। बट तो ये तो कॉन्क्रीट हो गया। अब पीछे आइए, यूरोप, ओके, ये एग्रीमेंट तो होनी थी, वक्त था, अच्छी बात है, तेजी से करी गई है बहुत, राइट, चाहे 20 साल लगे, बट आखिरी पलों में अच्छी हुई। ये जो डील है जब इंप्लीमेंट होगी यूरोप को बड़ा कंफर्ट मिलेगा। उर्सुला और कोस्टा जो प्रेसिडेंट है, दोनों ये कह रहे हैं कि दुनिया को भारत सक्सेसफुल चाहिए, क्योंकि भारत सक्सेसफुल होता है तो दुनिया स्टेबल होगी। दुनिया में इस समय स्टेबिलिटी की जरूरत है। डावोस में जो पिछले हफ्ते हुआ उससे यूरोप, मैं कहूंगा, ट्रॉमा में है। यूरोप अर्जेंटली अपने लिए अगले पार्टनरशिप देख रहा है कि अगर अमेरिका का सिक्योरिटी कवर भी हट गया उससे, उसकी प्लानिंग चल रही है उनकी। ऐसे में उनका भारत आना, भारत की वार्मथ एंड ऑफ कोर्स पोटेंशियल है डील का, इन सब चीजों को देखते हुए यूरोप को कंफर्ट मिल रहा है। ये इस समय ट्रॉमा में है यूरोपियंस, यूरोप की लीडरशिप। इन्होंने मदर ऑफ ऑल डील्स भी इसीलिए कहा, उर्सुला ने शुरू करा कहना, क्योंकि इसे यूरोप के अंदर कॉन्फिडेंस दिलाना था अपने लोगों को कि हालांकि अमेरिका हमसे हट रहा है, हमारा डिवोर्स हो रहा है अमेरिका से शायद, राइट, बट हम भारत के साथ एक बड़ी डील करने जा रहे हैं। तो उन्हें अपने देश के अंदर भी स्टेबिलिटी और यूरोप की सेंटर्ड रखना है। इसीलिए इसको मदर ऑफ डील्स खुद प्ले अप कर रहे हैं यूरोपियंस। ओके रुपिंदर, ये बातें मेरे समझ में आ रही है कि ईयू को इससे मतलब वो सांस ले पाएगा, उसे लोगों को बताना है कि देखो हमारा डिवोर्स अमेरिका से हो रहा है। लेकिन जब भी कोई डील होती है दीपक वोरा साहब, कई छोटी सी दुकान पर भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें पहली चीज़ ये देखते हैं कि मैं इतना दे रहा हूँ, ये वर्थ है कि नहीं है, इससे मेरा फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, हाँ इसका गल्ला तो भर रहा है, मुझे क्या मिल रहा है। तो मैं वो भारत हूँ जो ये जानना चाहता हूँ कि ईयू की इस डील से, भाई मैडम उर्सुला ने तो कह दिया मदर ऑफ ऑल डील, हम कैसे मान लें ये मदर ऑफ ऑल डील है, भारत के लिए क्या फ़ायदा? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर आपने 2 विशेषज्ञ बुलाए हैं, मैं कॉफी पीने जा रहा हूँ, मेरी क्या जरूरत है आपको जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा। नहीं, हमारे साथ मिलके कॉफी पीजिए, ऐसा नहीं। चलिए, अभी पी तो रहा हूँ। हाँ। और ये भारत की कॉफी है, यूरोप की नहीं है। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बेटा। 40 साल पहले मैं वेस्ट यूरोप डेस्क पे होता था और हमारे बाद में एक कुछ डील हुई थी, एक एनुअल समिट होती थी। 6 महीने के लिए एक देश बनता है प्रेसिडेंट ऑफ द ईयू, फिर 6 महीने का और कोई। तो जो होता था एंड ऑफ द ईयर, सेकंड हाफ में हमारे एक मंत्री उस देश में जाते थे। मैं पोर्चुगल गया था। सबसे जूनियर सिविल सर्वेंट जो वहां का चौकीदार था, वो हमसे बात की 10 मिनट के लिए, आउट। यूरोप को कोई इंटरेस्ट नहीं था भारत में। अब क्या हो गया, जो अभी रविंद्र सचदेव साहब ने कहा है, डेवॉस में तमाचा पड़ा है एक व्यक्ति से जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। मैं मैकडोनाल्ड ट्रंप कहता हूं, धंधे वाला है ना, इसीलिए। अभी क्या है मैम कि यूरोप इस समय बुरी तरह से फंसा हुआ है। चाइना से अपनी सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई करना चाहता है और जो जियो पॉलिटिकल शॉक लगा है उसके दोनों की तरफ, इसीलिए अब हम एक नया कदम ले रहे हैं। अब ये मदर ऑफ ऑल डील्स जो कह रही है हमारे को क्या फायदा होगा, आसियान की जो डील हुई थी, मैं उस समय मंत्रालय में था, हमें ज्यादा फायदा नहीं हुआ, डंपिंग शुरू हो जाती। अब हमें तजुर्बा है, अब हमारा कोई फायदा नहीं उठा सकता। और जो 2-3 चीजें बची हुई हैं, वो कार्बन वाली एक चीज है, कुछ ये है, कुछ वो है, वो उसका हम अच्छी तरह से डील करेंगे। आज हो जाएगा समझौता। फाइनली एक चीज बता देता हूं मैं, 27 जो मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, सबके पार्लियामेंट्स को ये रैटिफाई करना है। एक ने भी वीटो कर दिया, जन्मदिन मुबारक हो। अभी इन्होंने साउथ अमेरिका के साथ डील की थी यूरोपियन यूनियन ने, और यूरोपियन पार्लियामेंट में कहा, यूरोपियन कचेरी किसी ने कहा सॉरी नहीं होगी,
ठप। ये यूरोप फंस चुका है बुरी तरह से। अब हम बात करते हैं ना भारत में सॉवरेन ऑटोनॉमी की, यूरोप के देशों के पास सॉवरेन ऑटोनॉमी नहीं है। जब आप एक संगठन के मेंबर बनते हैं तो फिर सबको अग्री करना पड़ता है। अगर मैं अकेला कहूं, और मेरी बात मान लीजिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने, ये आई एम सेइंग टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, आई लव दिस डील, इट्स अ ग्रेट आइडिया। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया दो उसके पिट्ठू हैं, एक उसका पिट्ठू पोलैंड है, दूसरा रोमानिया है, दोनों में से किसी से कह दिया इसको वीटो कर दो, जन्मदिन मुबारक हो। सो मेरा मानना यह है कि अब इनको मेहनत अब शुरू होगी यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि फायदा उनको ज्यादा है, मुझे कम है। मैं तो इतने सालों से विदाउट द ईयू मैं काम कर रहा हूं, मेरे एक्सपोर्ट जा रहे हैं, अब बढ़ेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। उनको क्या होगा, उनको क्या फायदा होगा, ये आप देखेंगी। और आपने बिल्कुल सही कहा है, ये बनिए की दुकान की तरह होता है कि भाई तेरा तो फायदा हो रहा है, मुझे क्या मिलेगा जो मैं पैसा तेरे लिए खर्च। ब्रिलियंटली ब्रिलियंटली। थैंक यू दीपक जी। लेकिन अब एक और चीज जो जहन में आती है भाई, ईयू जो कह रहा था नहीं पहले तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर आप ये जो ड्यूटी लगाते हैं उसे कम कीजिए, फिर कहा कि फार्मा को लेकर हमारी कुछ दिक्कतें उसे आप क्लियर कर दीजिए, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में अंशु जी हम थोड़ा और एंट्री चाहते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर भी आप लोगों को काम करना होगा। लेकिन भारत का अपना एक स्टैंड है, अमेरिका को भी वो क्लियरली ये बात बता चुका है, ईयू को भी 2013 में यहीं जाकर मामला अटका था। मैं फिर समझने की कोशिश कर रही हूं कि हमने कहां पर ईयू को ये समझा दिया है, और जो बात दीपक जी कह रहे हैं कि एक भी जैसे पोलैंड इधर से उधर हुआ तो हमारे लिए फिर प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। रुबिका जी, शो में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है जो हम सभी जी रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इस बहुत ही महत्वपूर्ण फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की घोषणा होने जा रही है, और इसके साथ एक डिफेंस फ्रेमवर्क की भी घोषणा होने जा रही है जो भारत और 27 देशों से बने यूरोपियन यूनियन के बीच में होने जा रहा है। आपने जो प्रश्न पूछा, बिल्कुल ये हमने अमेरिका को भी पहले स्पष्ट किया हुआ है, ये हमने यूरोपियन यूनियन, ये हमने मर्कोसुर को भी स्पष्ट किया हुआ है कि जब भी किसी प्रकार का कोई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगा, ये हमने यूनाइटेड किंगडम को भी स्पष्ट किया हुआ है। तो हमारे जो सेंसिटिव एरियाज हैं, जैसे कि हमारे एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स को लेकर के ये मार्केट खोलने की बात करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के मार्केट खोलने की बात की जाती है, यहां पर हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और अब हम अपने फिशरमैन, फार्मर्स और डेयरी प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट्स का सम्मान करते हुए लगातार इस बात को कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत सेंसिटिव एरिया है, इसको हम नहीं खोलेंगे। और कहां अंतर आया मैं आपको ये समझाती हूँ। तो मैं आपको थोड़े से ऑप्टिक्स पर लेकर के जाऊंगी। बीते कुछ दिनों में जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं, विशेषकर डावोस में जो कुछ भी हुआ है, ट्रंप से जिस प्रकार से का व्यवहार यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों को झेलना पड़ा है, और दूसरी ओर पैरेलली जिस कॉन्फिडेंस को, जिस ट्रस्ट को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक राजनीति के पटल पर क्रिएट किया है, तो यूरोपियन यूनियन के देशों को, एशिया के बाकी के देशों को, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के देशों को एक बात समझ में आ रही है कि अमेरिका पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका हैज लॉस्ट इट्स ट्रस्ट। चीन पर वैसे ही पूरी दुनिया भरोसा नहीं करती है। हम सभी जानते हैं कि चीन किस तरह से डेट डिप्लोमेसी में देशों को फंसाता है चीन और वाली वहां बात की जमीनों पर बेसिस बनाता है कि इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ईयू भी तो अपनी डिपेंडेंसी चीन पर कम करना चाहता है, और यही वजह है कि हमारे पास ये मुफीद मौका है कि हम उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। वो तो ये चाहता है कि उसके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, उसके छोटे छोटे पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, अगर हमने वो समाज जिसे कहते हैं ना हिंदुस्तान में उसको दे दिया, तो फिर हमारे लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। हमारे लिए ये बिल्कुल विन विन सिचुएशन वाली डील ही है रुबिका जी। और यदि हम इसको देखें तो एशिया में जापान और साउथ कोरिया के अलावा यूरोपियन यूनियन और बहुत सारे एडेड ऐसे पॉइंट्स के साथ, जैसे सेंसिटिव डेटा ट्रांसफर की बात, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात इस एफटीए में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है इस एफटीए का। ये यूरोपियन यूनियन और हमारे बीच में होने जा रही है। इससे न सिर्फ हमारे जो लेबर सेंसिटिव एरियाज हैं उसमें हम और एफिशिएंट होंगे, क्योंकि हमारे जो ये टेक्सटाइल हुआ, अपैरल हुआ, लेदर प्रोडक्ट्स हुए, इन पर अभी जो टैरिफ लग रहे हैं वो कट हो जाएंगे। तो हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको इससे बड़ा फायदा मिलेगा, मार्केट पेनिट्रेट कर पाएंगे, यूरोप का बड़ा मार्केट एक्सेस मिलेगा, क्योंकि हम ये बायलैटरल डील नहीं कर रहे हैं, हम 27 देशों के समूह के साथ ये डील करने जा रहे हैं। अच्छा, हमारे मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। हाँ, जी। अब जैसे कपड़ों वाला मैं शर्त पड़ रही थी, ईयू ने, हम ये चाहते हैं कि हमें थोड़ी और रियायत, क्योंकि जब हम कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें और मिलनी चाहिए। इंटरेस्टिंग ये था रॉबिन
कि वो रियायत पाकिस्तान और बांग्लादेश को मेरे ख्याल से ईयू की तरफ से मिल रही है, हमको नहीं मिल रही है। और शायद आज जब ये सिग्नेचर होंगे तो वो एक फायदा हमें मिलेगा। तो जो नुकसान हमें अमेरिका में हो रहा था जब टैरिफ बढ़ गया था, और वो टैरिफ आप जानते हैं किन किन प्रोडक्ट्स पर बढ़ा था, उससे हमारे आर्टिजन को यहां थोड़ा सांस लेने का मौका मिल जाएगा, विच इज ट्रू। बिल्कुल मिल जाएगा। जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स 130 बिलियन से करीब 200 बिलियन जाएंगे, और ये बात नहीं कि केवल वहां की इंपोर्ट ड्यूटीज कम होंगी और हमारा माल सस्ता होकर ज्यादा बिकेगा, इसमें हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो वहां मान्य होंगे। जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बात है, यहां पर जो आपकी डिग्री है किसी यूनिवर्सिटी से, वो भी मानी नहीं जाती थी, तीसरी जगह से वेरीफाई होनी थी, राइट। तो ये जो सारी चीजें ये स्टैंडर्डाइज करी जाएगी ताकि तेजी से बढ़ेगा। दूसरों एंड इस सभी के चलते जो मैं कह रहा हूं, करीब एस्टिमेट है 25 लाख से 30 लाख नौकरियां बढ़ेगी देश के अंदर। अब इससे हमें इंपोर्ट में भी फायदा होगा। भाई हम भी तो अपनी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर रहे हैं, जो हम सामान यूरोप से खरीद रहे हैं, तो यूरोप का सामान जो भारत में बिकता है वो सस्ता होगा। तो अगर आपको दुकान में फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वगैरह है जो यूरोपियन ओरिजिन के पहले महंगे थे, वो भी 5-10% सस्ते होंगे। तो जो हम चीजें, खासकर हमारे इंडस्ट्री में हम लोग काफी केमिकल्स इंपोर्ट करते हैं, तो उन केमिकल के इंपोर्ट की कीमत गिरेगी, राइट। तो इंपोर्ट में हमें ये फायदा होगा। जहां तक बात रही अमेरिका की, मोटा मोटा आंकड़ा यह है कि 1% टैरिफ जब अमेरिका लगाता है तो हमारा करीब $1 बिलियन एक्सपोर्ट कम हो जाता है पूरे साल अगर रहा तो अगर अमेरिका की हमारे ऊपर पूरी मानो 50% टैरिफ रहती है पूरे एक साल, तो हमारे एक्सपोर्ट्स को करीब $50 बिलियन नुकसान होगा। वहां रखिए। अब यूरोपियन जो डील हो रही है इत्तेफाकन, हम 130 है, 5 से 6 साल में हम करीब 200 बिलियन पहुंचेंगे, यानी कि हमें करीब $70-80 बिलियन का ग्रोथ हुई है हमारे एक्सपोर्ट की। तो अगर आप कंपेयर करें, चाहे एप्पल्स एंड ऑरेंजेस हैं, यस, बट 50% टैरिफ अमेरिका की है तो $50 बिलियन नुकसान हो रहा है। ये जो यूरोपियन एफटीए हो रहा है, इससे हमें करीब 80-90 बिलियन फायदा हो रहा है। तो इन दैट सेंस ये कॉम्पनसेट करता है हमारा अमेरिका का लॉस, बट हम नहीं चाहते कि वो लॉस रहे। हम तो जमा करते रहना चाहते हैं। लास्टली जहां तक डिफेंस की बात है, बहुत अहम है डिफेंस पार्टनरशिप, और इस पे एक स्पेसिफिक एरिया भी है। देखिए, यूरोप को अब अपना ऑल्टरनेट ढूंढना है। अमेरिकन सप्लाईज का सारा मामला खटाई में पड़ गया है, और जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, यूरोप इस समय ट्रॉमा में है और इसी ट्रॉमा में रहेगा अगले कुछ वर्षों तक, रिकवर करेगा धीरे धीरे। इसको भारत की प्रोडक्शन बेस, जो आई थिंक अंशु जी या मास्टर साहब कह रहे थे, हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन सकते हैं। वन, सप्लाई। सेकेंडली, एक बहुत अहम चीज है, इफ यू गिव मी जस्ट 15 सेकेंड्स, हाँ बिल्कुल, इनका सारी जो कैपेबिलिटी है ना यूरोप की डिफेंस की, is based upon American satellite and radar systems and intelligence systems. कल को अगर अमेरिका वो सिस्टम स्विच ऑफ कर देता है तो यूरोप टोटल डिफेंसलेस हो जाता है। याद है यूक्रेन में स्टारलिंक चल रहा था, इलॉन मस्क ने स्टारलिंक बंद कर दिया तो पूरी यूक्रेन कम्युनिकेशन था। तो यूरोप को उसका ऑल्टरनेटिव सिस्टम बनाना है। कुछ पीसेस हैं यूरोप के पास, बट उसमें यूरोप को मेजरली इन्वेस्ट करना चाहिए और हमारी इसरो से पार्टनर करना चाहिए। हमारी इसरो की टेक्नोलॉजीज हैं, हम फ्रूगल इनोवेशंस करते हैं, हमारे आईटी स्किल्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ये सब यूरोप को मदद कर सकते हैं उसको अपना सुरक्षा कवच जो है उसका। अच्छा बिंदु आप लेकर आए हैं रोबिंदर। मैं ये आपने कहा कि हमारे पास अच्छे सारे स्किल्ड लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। ईयू में, दीपक जी बस मैं आई आपके पास, ईयू में जब आपको वहां पर नौकरी चाहिए होती है तो बहुत टफ होता है वहां पाना। क्या ये भी वहां पर एक शर्त रखी जाएगी कि थोड़ा इसे लूजन अप कीजिए? क्योंकि मुझे लगता है सबसे बड़ा बिंदु दो देशों में अगर कुछ होता है तो आप एक्सचेंज करते हैं, हमारे प्रोफेशनल्स, आपके प्रोफेशनल्स, हमारे लोग, ह्यूमन एक्सचेंज जो होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है दीपक जी। तो क्या ये भी एक अहम मुद्दा रहने वाला है और इस पर ईयू मानेगा? बहुत अहम प्रश्न बेटा आपने पूछा है। अभी सचदेवा साहब, जिनकी बहुत इज्जत करता हूँ, कह रहे थे यूरोप से इलेक्ट्रॉनिक्स ये वो। पिछले 20 साल में ना मैंने कोई मोबाइल फोन खरीदा है जो मेड इन यूरोप है, ना मैंने कार खरीदी है मेड इन यूरोप, वो चाइना में बनती है उनके ब्रांड नेम्स, ना मैंने टेलीविजन सेट देखा है मेड इन यूरोप। सब कुछ चीन बनाता है उनके लिए। अब ये डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चाहेंगे, आई एक्सपेक्ट कि यहाँ भारत में ज्यादा पूंजी निवेश करेंगे, बिकॉज वी आर चीपर, वी आर बेटर देन द चाइनीज। वो पूरी कोशिश करेंगे। जहां तक मोबिलिटी का सवाल है, आप वीजा अप्लाई करके देख लो बेटा। मैं तो खैर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हूं, तो मुझे वीजा की जरूरत नहीं है यूरोप जाने के लिए। जिनको जरूरत है, आपका नाम, बाप का नाम, दादी का नाम, कहां रहती थी, क्या खाती थी, क्या पीती थी, 6 महीने लगाते हैं वीजा देने में। तो ये बदलना है, तभी हमारे को मोबिलिटी मिलेगी। आजकल तो ऑफलाइन काम, ऑनलाइन काम होता है।
आप बैठे बैठे यहाँ टीवी में आप शो कर रही हैं, मैं ऑनलाइन आपसे जुड़ा हूँ, मैं देश में भी नहीं हूं, मैं कहीं और हूं, आपसे जुड़ गया। तो ये चीजें जब यूरोप समझेगा, जब बेटा मेरा मानना है इट्स अ वेरी गुड डील, इससे फायदा होगा, उनको भी होगा, हमको भी होगा। उनका पैसा खत्म हो गया, उनकी ताकत खत्म हो गई, अब हेकड़ी खत्म हो जाए, एरोगेंस खत्म हो जाए, तो ये डील सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। मोबिलिटी ऑफ पीपल बहुत जरूरी इज है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।